नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल संस्कृत विषय अध्ययन में। मैं हूं सतीश। मित्रों, आज मैं आप सभी के समक्ष उत्तराखंड के ज्वालापुर में स्थित श्री भगवान दास आदर्श संस्कृत महाविद्यालय में छात्रों के द्वारा हो रहे इस धरना प्रदर्शन के विषय में जानकारी प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो वहां पर यह जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, सोशल मीडिया पर पूर्व स्नातक परिषद नाम से चैनल ग्रुप बनाया गया है। तो उसको क्यों बनाया गया है, उस पर मुख्य विषय क्या है, तो इसी प्रसंग में, इसी विषय में मैं गुरुकुल कांगड़ी के पूर्व छात्र सुनील गहतोड़ी जी से जानकारी लेना चाहता हूं। तो सुनील गहतोड़ी जी, आप बताएं कि यह इसका मुख्य विषय क्या है, जिससे हमारे श्रोतागण जान सकें कि क्या है इसका मुख्य विषय। तो आप बताएं। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद सतीश जी। तो वर्तमान में तो जो पूर्व स्नातक परिषद समूह बनाया गया है, उस समूह के द्वारा प्रतिदिन शांतिपूर्वक हम लोग अपने महाविद्यालय के गेट पर ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम हरिद्वार की जो पुलिस विभाग है और जो राज्य सरकार है, उस तक यह पहुंचाना चाहते हैं कि जो निरपराध हमारे परम पूज्य निरंजन मिश्र जी को हिरासत में ले लिया गया है, उनको बाइज्जत जमानत दी जाए। अच्छा, जो प्राचार्य जी डॉक्टर निरंजन मिश्र जी हैं, वो इसी महाविद्यालय के प्राचार्य हैं वर्तमान में? जी सर, वर्तमान में वही इस महाविद्यालय, आदर्श महाविद्यालय के प्राचार्य पद पर विराजमान है। और मैं आपको पूरी बात बताना चाहता हूँ कि 22 तारीख के दिन पूर्व विवादित चले आ रहे जमीन के संबंध में पुलिस अधिकारियों के द्वारा उनको थाने में पूछताछ के लिए बुलाया जाता है केवल, और वहां पर बिना किसी वारंट के उनको हिरासत में ले लिया जाता है। पूर्व जानकारी ये है, लेकिन वर्तमान में उनके ऊपर बहुत सारी धाराएं लगा दी हैं। अच्छा। लेकिन जब वो लेने आए थे तब उनके पास कोई भी कागज ऐसा नहीं था। जब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब कोई किसी पर केस फाइल होता है तो जो केस लिखता है तो उस अधिकारी का रैंक का भी नाम होना चाहिए, उस अधिकारी का नाम भी होना चाहिए, और उसके सामने जो प्रत्यक्षदर्शी है उस व्यक्ति का भी नाम होना चाहिए। लेकिन उस समय उसके बाद कुछ नहीं था। उस थाने में ले जाके उन्होंने चाहे कितनी धारा लगा दी, वो बात अलग है। जी, आपके अनुसार, कानूनी नियमों के अनुसार यह सब विषय होने चाहिए। बिल्कुल। तो यह सारे विषय पुलिस वालों के पास उपलब्ध नहीं थे, फिर भी उन्होंने इतने बड़े विद्वान को, इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। जी सर। तो इसके पीछे कुछ आपको कारण पता है जो आप हमें बताने का प्रयास पूर्ण जो मुख्य तथ्य क्या है, उन तथ्यों की जानकारी तो जो विभाग के बड़े अधिकारी हैं, यहाँ के शिक्षक हैं, जो कागज यहाँ पर होंगे, विद्यालय के अपने पूर्व कागज होंगे, उन पे सारी जानकारी होगी। उनकी जानकारी तो हम लोगों को नहीं पता है, लेकिन हमें इतना पता है कि ये जो अवधूत मंडल आश्रम है, आश्रम और विद्यालय का काफी गहरा संबंध है। तो आश्रम और विद्यालय में ही आपस में कोई विवाद चल रहा है सन 2013 से लेकर के आज तक। तो इस संबंध में पूर्व में भी कई बार ऐसा विवाद हुआ है, लेकिन वर्तमान में जब आचार्य जी अपने विभागीय कार्य को अच्छी तरह संचालन कर रहे हैं बिना किसी रुकावट के, तो उनको आकर के पूछताछ के लिए केवल बुलाया जाता है और वहीं पर हिरासत में ले लिया जाता है। हम सब विद्यार्थी इसी तथ्य को लेकर के क्रोधित हुए हैं कि हमारे आचार्य जी को इतने अपमानजनक तरीके से हिरासत में नहीं लेना चाहिए। उनसे पूछताछ कीजिए, आप यहाँ कीजिए, वहाँ बुलाइए, लेकिन हिरासत में उन्होंने लिया है, वो गलत किया है। इसलिए हम लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा है और हम नित्य धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक हमारे प्राचार्य जी को सम्मान सहित जमानत अगर नहीं प्राप्त होती है तो। जी, बहुत सुंदर। आपने एक शिक्षक के और उनके प्रति समर्पित छात्रों के भाव को प्रदर्शित किया है। वास्तव में सत्य है, यदि छात्र अपने अध्ययन को छोड़ करके इस तरह के धरना प्रदर्शन को करेंगे तो यह किस प्रकार से भारत आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल। तो एक कानूनी नियम, पुलिस वालों की कमी के कारण इस तरह इतने बड़े विद्वान को गिरफ्तार करना यह गलत है। वास्तव में इस विषय में आपने हमको बहुत ही एक बात और बताना चाहता हूँ। उत्तराखंड में अगर एकमात्र ऐसा ही महाविद्यालय है जहाँ पर हर एक अच्छे छात्र को पढ़ने की उम्मीद है कि हम लोग 12वीं पास करने के बाद उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करके भगवान दास आदर्श महाविद्यालय में प्रवेश पाए, और डॉक्टर निरंजन मिश्र जी, जिनको साहित्य अकादमी से पुरस्कार से भी नवाजा गया है और कालिदास पुरस्कार से भी नवाजा गया है, इन ऐसे गुरु जी के सानिध्य में रह करके हम अध्ययन करें।
तो अब आप बताइए, जब इतनी छात्रों की उम्मीद ऐसे गुरुजनों के साथ लगी हुई है और अचानक ही बिना किसी अपराध के ऐसे गुरुजनों को अगर जेल में कोई डालेगा, तो इनके जो प्रिय छात्र हैं, जो संस्कृत के भक्त हैं, जो संस्कृत को मानते हैं, वो भला किस तरीके से चुप रहेंगे? नहीं रह सकते चुप। हम तो कह रहे हैं अभी हमारा बहुत शांतिपूर्व आंदोलन चल रहा है, अगर सरकार जल्दी से जल्दी या कोई कार्य नहीं करता तो हम ऐसे आंदोलन को हमेशा चलाते रहेंगे। जी बिल्कुल, आपकी बात सत्य है, इसी तरह होना चाहिए। हम भी इस पर ही समर्थन करते हैं। जी सर। यदि इस तरह का कहीं भी क्षेत्र में हो रहा है अन्याय, तो इस पर सबको यही करना चाहिए। तो आपसे यह जानकारी मिली, आप सभी का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। तो अपने सदस्य गणों से मैं यही कहूँगा कि आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दें कि इस तरह के अपूर्व विद्वान को अवश्य रूप से न्याय मिलना चाहिए। जी सर। धन्यवाद।